नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं 29 नवंबर को पूरे भारत के शहरों में, भारत के राज्यों में किस तरह का मौसम रहने की संभावना है। 30 नवंबर से दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं देश के मौसम में, क्योंकि एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ दस्तक देगा तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी पर नया निम्न दबाव का क्षेत्र डेवलप होने वाला है और यही सिस्टम इंटेंसिफाई होकर भारत के कई राज्यों को प्रभावित करने वाला है। फिलहाल यहाँ साउथ पेनिनसुलर रीजन, एडजॉइनिंग अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, इन दोनों सब सी बेसिन्स में लगातार कन्वेक्टिव क्लाउड्स डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून साउथ पेनिनसुलर रीजन पर एक्टिव है और अनुमान ये है कि अब बादलों का प्रभाव सेंट्रल इंडिया के भी कुछ हिस्सों तक बढ़ जाएगा। आप ये देखिए, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के कुछ दक्षिणी हिस्सों में और गोवा के तमाम हिस्सों में बादल दिखाई देने लगे हैं और यही बादल अब और आगे तक बढ़ेंगे और सेंट्रल इंडिया के कुछ और हिस्सों पर अपना दायरा बढ़ाते हुए सेंट्रल इंडिया में गुजरात तक के क्षेत्रों को कल से प्रभावित करना शुरू कर सकते हैं। ये स्थिति दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, उत्तर भारत में फिलहाल लाइट क्लाउड्स हैं, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर। और अनुमान यह है कि अगले 48 घंटों के बाद एक डब्ल्यूडी दस्तक देगा उत्तर भारत में, 24 घंटों के बाद, और ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, इंटेंस हो सकता है और कई राज्यों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल 29 नवंबर को क्या रहेगा, क्या बदलेगा मौसम में, अब इन स्थितियों के बीच आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। दक्षिण भारत की तरफ से ही शुरुआत करेंगे और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखिए, अगर इस मॉडल को भी हम फॉलो करें तो तमाम हिस्सों में, चाहे वो पूर्वी तट हो चाहे पश्चिमी, इन सभी भागों में बारिश लगातार हो रही है और इस दौरान कुछ शहरों में भारी वर्षा तो कुछ शहरों में मध्यम, हल्की से मध्यम बौछारें गिर रही हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में, चाहे वो तमिलनाडु का रीजन हो या केरल और कर्नाटक का क्षेत्र हो, इन सभी जगहों पर। और अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, यानी श्रीहरिकोटा और नेल्लोर तथा आसपास का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर लगातार बारिश जारी रहने के कारण सामान्य जनजीवन व्यापक रूप में प्रभावित रहेगा। आप जानते हैं कि नवंबर महीने में कई बार ऐसा स्पेल आया जहां पर साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और एडजॉइनिंग नॉर्थ कोस्टल ओडिशा, तमिलनाडु के तमाम शहरों में भीषण वर्षा के चलते सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और यही कंडीशंस इस समय यहाँ पर दक्षिणी तटीय तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के शहरों पर बनी हुई हैं। तटीय तमिलनाडु के शहरों में भी और साथ ही साथ पुदुचेरी में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा की संभावना 29 नवंबर को है। केरल, आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक के तमाम क्षेत्रों और रायलसीमा तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में भी कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना हल्की से मध्यम है। लक्षद्वीप में मध्यम से भारी वर्षा अधिकांश स्थानों पर हो सकती है, जबकि मध्य भारत की तरफ अगर देखें, उससे पहले तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद समेत आसपास के कुछ हिस्सों में बादल बढ़ेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी अगले 24 घंटों के दौरान। और उसके बाद थोड़ा सा बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर और बढ़ सकती है, बारिश का कवरेज भी यहाँ तेलंगाना के शहरों में बढ़ सकता है। अगर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा की, तो यहाँ आप देखिए कुछ हिस्सों में बारिश की इंटेंसिटी और बारिश का स्प्रेड पहले की तुलना में आज भी यहाँ पर कुछ बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज बारिश नहीं हो रही है। आज यानी 28 नवंबर को, 29 नवंबर को पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर और सोलापुर समेत आसपास का जो हिस्सा है, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और इंटेंसिटी बारिश की इन सभी भागों में सिर्फ 24 घंटों तक ही नहीं रहेगी, बल्कि इसके बाद और बढ़ जाएगी। तो दक्षिणी कोंकण गोवा और इंक्लूडिंग मुंबई में भी आपको 29 नवंबर को हल्की वर्षा देखने को मिलेगी और 29 नवंबर के बाद बारिश यहाँ पर और बढ़ सकती है, यानी कि मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई समेत अलीबाग तक बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दर्ज की जाएंगी। और अभी 24 घंटों तक रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर अलीबाग और जो रायगढ़ का क्षेत्र है, इन सभी जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं, लेकिन इंटेंसिटी अभी फिलहाल कम रहेगी। मराठवाड़ा और मध्य विदर्भ के क्षेत्रों में मेनली क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहाँ भी आएंगे। मीडियम और हाई क्लाउड यहाँ पर हो सकते हैं। आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन मराठवाड़ा और विदर्भ के भी शहरों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है बारिश की, वो 50% से भी लो है। तो बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम है, लेकिन बादल आपको दिखाई दे सकते हैं और इन बादलों के चलते दिन का तापमान थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, नीचे जा सकता है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के बाद बारिश यहाँ पर बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के शहरों में फिलहाल दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं इन भागों में और बूंदाबांदी की भी संभावना यहाँ पर
बहुत ही कम है, ना के बराबर है। 24 घंटों के बाद ज़रूर कुछ इलाकों में यहाँ पर मौसम बदल सकता है। शेष ओडिशा, शेष छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के सभी शहरों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। गुजरात में भी साफ मौसम की संभावना है। हालांकि दक्षिणी मध्य प्रदेश और गुजरात के दक्षिणी शहरों में राजकोट से लेकर जो सौराष्ट्र का रीजन है, सूरत से नीचे का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादलों का प्रभाव आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। 24 घंटों के बाद गुजरात के शहरों पर कई इलाके ऐसे होने वाले हैं जहां पर बारिश शुरू होगी और 2-3 दिनों तक बारिश का स्पेल यहां पर चलेगा, तो कई इलाकों में प्रभावित हो सकते हैं गुजरात के बारिश से कई इलाके। और ये आप डिटेल आप देख सकते हैं गुजरात का जो साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मैंने अपलोड किया है उसमें। और मध्य प्रदेश के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में आप देखेंगे डिटेल सोमवार को सुबह जब इनका साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन रहेगा। इसके बाद हम बात करें पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र की, तो यहाँ पर मौसम में कोई विशेष तब्दीली नहीं हो रही है। धीरे धीरे धुंध का प्रभाव बढ़ रहा है, तापमान में गिरावट हो रही। पटना, गया और भागलपुर, दरभंगा से लेकर रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, कोलकाता, दीघा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के तमाम शहरों में, सिक्किम में तथा पूर्वोत्तर राज्यों में, इन सभी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने के साथ साथ कोहरा, कुहासा, धुंध, इन सभी का प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड वेदर यहाँ पर नहीं रहेगा, ऐसा वेदर नहीं रहेगा जो कि मुश्किलें पैदा करे, जो कि परेशानियाँ पैदा करे। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है। बादल कुछ उत्तरी इलाकों में ज़रूर दिख सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा अरुणाचल से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश के सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। वाराणसी से लेकर मेरठ और मुरादाबाद, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, साथ ही साथ सेंट्रल रीजन में राजधानी लखनऊ समेत कानपुर और आसपास के इलाकों में भी ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चल रही हैं और हवाएं चलती रहेंगी। इन हवाओं के बावजूद, क्योंकि हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ऐसे में यहाँ पर कोहरा थोड़ा सा, कुछ जो नदियों के आसपास के इलाके हैं या जहाँ आसपास में वाटर बॉडीज़ हैं यानी तालाब, झील, झरने, उन जगहों पर कोहरा बढ़ सकता है। और खेत खुले मैदानी इलाकों में जहाँ पर खेत हैं और खेतों में सिंचाई या हरी फसलों की हरियाली है, उन भागों में भी कोहरा इन भागों में हो सकता है। हालांकि ये कोहरा भी रेल, रोड या एयर ट्रैफिक को डिसरप्ट करने वाला यानी व्यवधान डालने वाला नहीं होगा। राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर और कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर समेत चूरू, गंगानगर सहित राजस्थान के सभी शहरों में। हरियाणा में अगर हम बात करें दक्षिण से, तो पलवल और फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रोहतक और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। उत्तर में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। पंजाब में अमृतसर और फजिल्का, मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, मोगा, बरनाला और साथ ही साथ मनसा। और पूरब में लुधियाना, पटियाला तक शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। उत्तर भारत के पहाड़ों पर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भी ड्राई वेदर की संभावना यहाँ पर लगातार रहेगी अगले 24 घंटों के लिए। लेकिन बादलों का प्रभाव आप देखेंगे 29 नवंबर की शाम से थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि WD अप्रोच कर रहा है। तो 30 नवंबर को यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशंस बारिश की हो सकती हैं और 30 नवंबर के बाद जब मौसम बदलेगा तो दिसंबर का आगमन हो सकता है एक बेहतर एक्टिविटी के साथ यहाँ पर हो। इसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे मॉर्निंग बुलेटिन में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं, बर्फबारी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।